सर विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपको लगता है कि मुहर्रम के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकती हैं या इश्यूज हो सकते हैं जहाँ आप लोग ज़्यादा नफरी तैनात करते हो? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि नफरा नफरी फैल जाती है और हालात ख़राब हो जाते हैं तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुँच पाती या एकदम वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंध पुलिस और ख़ास तौर पे केमाड़ी पुलिस कितनी कॉन्फिडेंट है कि अगर कुछ होता है तो वो हालात को फ़ौरन काबू पाएगी? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एसएसपी केमाड़ी के ऑफिस में जहाँ हमारे साथ मौजूद हैं एसएसपी केमाड़ी कैप्टन रिटायर्ड फैजान अली, जिनसे हम बात करेंगे आने वाले मुहर्रम के ऊपर और मुहर्रम की किस तरीके से केमाड़ी के अंदर सिक्योरिटी के इकदाम लिए जा रहे हैं इन सब के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये बताइए कि आप पिछले साल भी मुहर्रम पे इधर ही थे और माशाल्लाह से इस साल भी मुहर्रम आपका इधर ही है। तो सर ये बताइए कि इस साल आपने मुहर्रम पे यहाँ पे सिक्योरिटी के इकदाम किस तरीके से लिए हैं? देखिए थोड़ा-सा मैं आपको प्रीव्यू दे दूँ मुहर्रम के हवाले से डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी का। तो हमारे पास टोटल डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में 22 जो है वो इमाम बारगाहें हैं और इनमें जो है वो तकरीबन 271 जो है वो मजालिस जो है वो इन 10 दिनों के अंदर इनका इनकाद किया जाता है। इसके अलावा 5 हमारे पास घर होते हैं जहाँ पे लेडीज़ मजालिस वगैरह भी होती हैं, उनकी तादाद 49 है। और अगर आप प्रोसेशंस के हवाले से मुझसे बात करेंगे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इन 10 दिनों में 16 प्रोसेशंस जो हैं वो शिया कम्युनिटी की तरफ से होते हैं और 20 जो हैं वो जो है वो सुन्नी कम्युनिटी के भी प्रोसेशंस हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते हैं। इसके अलावा वाज जो है वो तकरीबन 56 के करीब जो है वो भी इन 10 दिनों के अंदर उनको देखा जाता है। इसी तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए और सेंसिटिविटी को और जो रीसेंट थ्रेट्स वगैरह आए हुए हैं उनको देखते हुए हमने एक बड़ा ही तफसीलन जो है डिटेल्ड हमने एक सिक्योरिटी प्लान मुरतब दिया है, जिसके अंदर तकरीबन 1105 के करीब नफरी हमारी जो है वो इन सिक्योरिटी ड्यूटीज़ को इन 10 दिन में जो है वो सर अंजाम देगी। जिसमें ना सिर्फ मतलब कि इमाम बारगाह के ऊपर जो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट के साथ साथ उनकी वेसिनिटी के अंदर मोबाइल और मोटरसाइकिल पेट्रोलिंग को भी इंश्योर किया गया है। सर विच इज़ द मोस्ट सेंसिटिव एरिया ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट जहाँ आपको लगता है कि मुहर्रम के अंदर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी थ्रेट्स हो सकती हैं या इश्यूज हो सकते हैं जहाँ आप लोग ज़्यादा नफरी तैनात करते हो? देखिए वेरी सेंसिटिव तो इस तरह पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास इस तरह का कोई नहीं है, लेकिन अगर रिसेंट हिस्ट्री को अगर आप देखें प्रीवियस हिस्ट्री को तो हमारे पास सईदाबाद के इलाके में जो हमारे पोसेशन वगैरह होते हैं उसमें आज से 2 से 3 साल पहले एक दफ़ा पथराव हुआ था। तो एक सेंसिटिव एरिया जहाँ पे थोड़ा सा रिलीजियस हार्मनी के इश्यूज हैं। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि कोई है, लेकिन जो थ्रेट्स आए हुए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हमने थोड़ा सा अपनी सिक्योरिटी को इन्हांस ज़रूर किया है ताकि किसी किस्म का वाक़या ना हो। और हमारे ज़्यादातर जो है वो जो प्रोसेशंस है वो एक स्मॉल क्वांटिटी में एक मोहल्ले में जैसे ख़त शुरू होते हैं और वहीं वो इख्तिताम पज़ीर होते हैं एक जगह से। डिस्टेंसेस भी कम है और तादाद भी उतनी नहीं है और लोग जो हैं वो एक मोहल्ले में एक एरिया में रह रहे हैं तो वहाँ पे रिलीजियस हार्मनी बेहतर है। सईदाबाद में 1-2 दफ़ा इश्यूज आए हैं, लेकिन उनको भी हमने पिछले साल भी कैटर फॉर कर लिया था। होपफुली इस साल भी इंशाल्लाह इस तरह का कोई मसला नहीं आएगा। सर रिसेंटली हमने आपके कुछ थानेदार हैं जिनसे हमने इंटरव्यू किया था और ड्यूरिंग कन्वर्सेशन उन्होंने बताया कि आप किस तरीके से उनको एक ब्रीफ दे रहे हैं ये आने वाले मुहर्रम के ऊपर। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि एक एसएसपी के तौर पर आपके लिए कितना मुश्किल होता है इतने सारे थानेदारों को समझाना और ये जो मुहर्रम पे जो सिक्योरिटी है इसके ऊपर काम करना? देखिए रूटीन में भी जो हमारे क्राइम रिलेटेड मीटिंग्स वगैरह होती हैं और चीज़ें भी होती हैं, इसके मुहर्रम के अलावा भी और भी एक्टिविटी आपको पता है रूटीन में कराची में चलती रहती हैं। तो जो भी इस तरह की एक्टिविटी या बड़ा कोई प्रोग्राम आता है तो हम तमाम एसएचओ के साथ मीटिंग करते हैं। इसी तरह हमारी मीटिंग्स एडिशनल आईजी से डीआई साहब से भी होती हैं और आपको पता होगा ये फ्राइडे वाले दिन जो एडिशनल आई साहब ने खुद एक दरबार किया था, जिसके अंदर मतलब उन्होंने एड्रेस किया था तमाम एसएचओ और डीएसपी पूरे कराची को बुलाया था और ये मुहर्रम के ऊपर ही उन्होंने बात की थी। उन्होंने भी ब्रीफ किया था। उन्हीं की जो गाइडलाइंस थी उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए हमने भी एसएचओ के साथ एक मीटिंग की और उनको डिप्लॉयमेंट प्लान जो हमने बनाया है उसके बारे में उनको ब्रीफ किया कि हमने इनको किस किस तरह से डिप्लॉयमेंट दी है और उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हमने इंश्योर करना है कि वो ना सिर्फ एसएचओ को उसके डीएसपी को पता हो, बल्कि वो टिकल डाउन करके एक एक सिपाही को पता हो जो कि उस मौके पे खड़ा हुआ है, ताकि अगर कुछ होता है तो उसको पता हो कि मैंने क्या रिस्पॉन्स करना है। बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक कमांडर की, लीडर की, कि वो चीज़ों को कम्युनिकेट बेहतर करे और उनको समझाने के बाद उसको टिकल डाउन करके नीचे लेके जाए और फिर उसके बाद उसकी सुपरविजन आ जाती है कि वो किस तरह से उनके विजिट कर रहा है, उनको चेक कर रहा है, एसएचओ कैसे जाके चेक कर रहे हैं, डीएसपी कैसे चेक कर रहे हैं। अगर ये सारी सुपरविजन और जो ब्रीफिंग है ये बेहतर होगी, मैं समझता हूँ कि ड्यूटी सर अंजाम देने वाले सिपाही को भी कॉन्फिडेंस होगा
और हम जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है हमें भी कॉन्फिडेंस होगा कि होपफुली इस तरह का कोई वाकया नहीं होगा जिसकी वजह से किसी किस्म का कोई इशू हो। सर अभी आपने बात की कि हर सिपाही को उसकी जगह बता दी गई है, उसका काम बता दिया गया है ताकि अगर कुछ होता है तो वो हालात पे काबू पा सके। जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि नफ़रा-नफ़री फैल जाती है और हालात ख़राब हो जाते हैं, तो पुलिस टाइम पे नहीं पहुँच पाती या एकदम वो कंट्रोल नहीं कर पाती। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सिंध पुलिस और ख़ास तौर पे केमाड़ी पुलिस कितनी कॉन्फिडेंट है कि अगर कुछ होता है, तो वो हालात को फ़ौरन काबू पाएगी? देखिए जो हमारा सिक्योरिटी प्लान बना है उसको हमने इसी तरह से मुरत्तब किया है कि एक तो स्टैटिक डिप्लॉयमेंट किसी भी इमाम बारगाह पे है या वो एक प्रोसेशन है उसके साथ है, लेकिन उसी की विसिनिटी के अंदर हमने मोबाइल पेट्रोल्स और मोटरसाइकिल पेट्रोल जो शाहीन फोर्स है उसी को भी स्टेशन किया है जो उसी की विसिनिटी में पेट्रोल करेंगे। इन केस अगर वहाँ पे कुछ होता है और वहाँ पे जो सिपाही या जो इंचार्ज अपनी नफरी के साथ वहाँ खड़ा है उसकी चीज़ें उसकी कंट्रोल में नहीं आती, तो नियर बाय डिस्टेंस पे जो उसके करीब मोबाइल है या मोटरसाइकिल स्क्वाड है वो फौरन वहाँ पर रिस्पॉन्ड करेगा। इसी को इसी तरह से हमने मुरतब दिया है। लाज़िम बात है जब एक अच्छी नफरी खास पे एक मोबाइल या 2-4 मोटरसाइकिल वहाँ पे पहुँच जाते हैं और वो उस मीन टाइम में उसको कंट्रोल करने में कामयाब होते हैं, जब तक एसएचओ और डीएसपी पहुँच जाता है तो चीज़ें काफ़ी कंट्रोल में होती है। तो इसी तरह हमने इसको मुरतब किया है कि जहाँ पे भी हो वहाँ पे अगर कोई इशू होता है तो उसको फौरन उसको रीइंफोर्स करने के लिए फौरन मोबाइल्स और मोटरसाइकिल स्क्वाड उसके पास पहुँचे। फिर ये बताइए कि अहले तशी हज़रात जो हैं और उनके जो लीडर्स आप कह रहे हैं, वो आप लोगों के साथ किस तरीके से कोऑपरेट कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में जितने भी अहले तशी कम्युनिटी या अहले सुन्नत कम्युनिटी के जितने भी यहाँ पर रिलीजियस लीडर्स हैं उनके साथ हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और हमारी मीटिंग्स जो इनके साथ हुई थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डीसी साहब ने हेड की थी, तो हमने तमाम इनको जो अहले तशी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको बुलाया था, उनके साथ बैठे थे, उनके हमने जो भी इशूज़ थे वो सारे सुने थे एक-एक से और वो उन पे ऊपर काम भी चल रहा है। डीसी साहब ने एक हमारा ग्रुप भी व्हाट्सएप पे बनाया है जिसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ हैं जिस तरह पानी के हैं, रास्तों के हैं, बिजली के इशूज़ हैं वो भी उसमें डिस्कस हो रहे हैं और फ़ौरन वहीं पे चीज़ों को हाईलाइट किया जाता है और उधर ही डीसी साहब और जो भी रिस्पॉन्सिबल अफ़सर है उधर ही रिस्पॉन्ड करते हैं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बड़ी अच्छी कोऑर्डिनेशन इनके साथ चल रही है और आगे भी इंशाल्लाह रहेगी। जब हम खुद भी विज़िट करते हैं इन दिनों में तो उनके साथ जाके मुलाकात करते हैं, खुद उनसे ऑन ग्राउंड जाकर पूछते हैं कि आपको कोई इशू है तो हमें बताएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं आई। मुहर्रम शुरू हुए आज चौथा दिन है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है अभी तक सब ठीक है। सर इन दी एंड मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे पुलिस भी काम कर रही है और आपने कहा कि अहले तशी हज़रात भी काम कर रहे हैं, अहले सुन्नत भी, लेकिन जो सर एक जो नॉर्मल पीपल हैं, वो आप लोगों के साथ किस तरीके से कोऑपरेट करें? आप उन लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस मुहर्रम को पुरअमन बनाने के लिए किस तरीके से आप लोगों के साथ देखिए मिलके काम करें? मुहर्रम का जो मुहर्रम हर कम्युनिटी के लिए है, इसमें कोई वो नहीं है कि ये सिर्फ अहले सुन्नत भी उसको उसी तरह से ही सेलिब्रेट करते हैं, अपनी जो इबादत है वो करते हैं। इसमें सिर्फ पैगाम सबके लिए यही होगा कि जितनी अच्छी रिलीजियस हार्मनी आपस में होगी और डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी में ये नज़र भी आती है, तो होपफुली इसका ये फ़ायदा होता है कि जो भी मज़हबी रसूमात हैं वो अच्छे तरीके से होती हैं, जो जिस तरह से करना चाह रहा है वो अपनी पीसफुल तरीके से करता है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो। और हमारा यही स्पिरिट होना चाहिए एज़ अ मुसलमान कि जो है जब भी ये इस तरह के मज़हबी रसूमात हों तो हर किसी को उसकी आज़ादी हो, वो अपनी तरीके से उसको कर सके, सेलिब्रेट करे और दूसरे जो कम्युनिटी से आते हैं उनकी मैक्सिमम उनकी जितनी उनकी मदद कर सकते हैं वो उनकी मदद करें। अजब तरह का था अब्बास को हुसैन से खुद को भाई तो समझा मगर गुलाम की बात। तो नाज़रीन ये थे एसएसपी केमाड़ी जो कि बता रहे थे जिला केमाड़ी के अंदर किस तरीके से मुहर्रम के इकदाम लिए जा रहे हैं। तो आइए सिंध पुलिस के साथ मिलके आने वाले इस मुहर्रम को पुरअमन बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम।